अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना और पीएलए के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद इंडियन आर्मी ने पूरे अरुणाचल सेक्टर में गतिविधि को बढ़ा दिया है। एलएसी के नजदीक बुमला में भारतीय सेना अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती कर रहा है। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर तनाव देखिए बना हुआ है और इस दौरान भारतीय वायुसेना कमान लेवल की एक्सरसाइज कर रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। साथ ही ईस्टर्न सेक्टर में भी वायुसेना ने ड्रिल को बढ़ा दिया। भारत को फ्रांस से मिलने वाला 36वां आखिरी रफाल भारत पहुंच चुका है, जो कि पूर्वोत्तर में वायुसेना के अभ्यास में शामिल होने जा रहा है और इसके साथ ही चीन को सख्त संदेश देने के लिए भारत और नेपाल सूर्य किरण नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। देखिए, ये सैन्य अभ्यास आज से 29 दिसंबर तक चलने वाला है। शिवानी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवानी, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास बहुत जरूरी है। उस हिमाकत के बाद तो चीन की ओर से बार बार करने की कोशिश की जाती है ताकि वो ये देखे कि भारत का दमखम आखिर है क्या। शिवानी, आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, आज का ये युद्धाभ्यास जो 29 तारीख तक चलने वाला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में देखिए दीपिका और बरखा, मैं आपको बता दूं कि आज भारत विजय दिवस मना रहा है और उसी वक्त इतनी सारी सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। भारत की सेना पूरे अरुणाचल सेक्टर में, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, हाई अलर्ट पर है। 9 दिसंबर को जो क्लैश हुआ उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज बिल्कुल। देखिए, जो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास है वो आज से शुरू हो गया है और ये नेपाल में हो रहा है और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है नेपाल के साथ भारत का युद्धाभ्यास, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, नेपाल के अंदर भी कई इलाकों में अतिक्रमण की कोशिश करता आया है चीन। और जब चीन को ये लगता है कि भारत और नेपाल एकजुट हैं तो वाकई में वो और ज्यादा चिढ़ जाता है, बौखला जाता है। और बहुत अहम है भारत और नेपाल के बीच में ये स्ट्रैटेजिक युद्धाभ्यास सूर्य किरण। इसका 16वां संस्करण है। नेपाल में ये हो रहा है। भारत के गोरखा राइफल्स के जो जवान हैं उनकी यूनिट वहां पर गई हुई है इस युद्धाभ्यास के लिए। 15 दिन तक ये चलेगा और उसके इर्द गिर्द यहां पर भी अरुणाचल सेक्टर में भी बहुत ही अहम गतिविधियां चल रही हैं। पूरी सेना हाई अलर्ट पर है, तैनात है। पूरे एलएसी के नजदीक हमारे डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाया गया है, अतिरिक्त सैन्य बलों को एक्टिवेट किया गया है। अगर एक बार फिर चीन हिमाकत करता है तो कैसे उसको रोक लिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा कि विजय दिवस भी आज मनाया जा रहा है। कल बे ऑफ बंगाल में अग्नि 5 की मिसाइल टेस्टिंग हुई है, टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली। तो एक स्ट्रांग मैसेज यहां पर चीन को दिया जा रहा है। और आज दूसरा दिन भी है अरुणाचल सेक्टर में जो भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज चल रही है उसका। तो ये सब कुछ आप देखिए, एक स्ट्रांग मैसेजिंग है, एक सिग्नलिंग है। आप देखिए, ये जो पूरा अरुणाचल का इलाका है, यहाँ पर ऊंची पहाड़ियां हैं, बादल हैं और मौसम विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारतीय सेना यहाँ पर डिप्लॉयड है 17,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर लोग रह नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। वहां पर हमारी सेना डटी हुई है और पुरजोर तरीके से तैनात है, पुरजोर तरीके से चीन की किसी भी हिमाकत को पछाड़ने के लिए यहाँ पर सेना हमारी मुस्तैद है। लगातार हम जब देख रहे हैं इस इलाके में, जब मूवमेंट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट्स हैं हमारी सेना के जगह जगह और जो कॉन्वॉयज हैं वो मूव कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो वेपन सिस्टम्स जो हैं, चाहे वो आरटी गन्स हैं, हमारी M777 हॉविट्जर्स हैं, बोफोर्स गन्स हैं, इसके अलावा जो रेडार सिस्टम्स हैं सर्विलेंस के लिए, वो सारे डिप्लॉयड हैं। थल सेना, आर्टिलरी, उसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है उसके असेट्स भी यहाँ पर, जो फ्रंट लाइन के एरियाज हैं वहां पर जितने भी ALGs हैं वहां पर एक्टिवेटेड हैं। और ये जो एक्सरसाइज चल रही है पिछले 2 दिनों से भारतीय वायुसेना की इस पूरे सेक्टर में, जिसमें जोरहाट, छाबुआ, तेजपुर जैसे जो एयर बेसेस हैं वो सक्रिय कर दिए गए हैं। ALGs जो हैं वहां पर ये लैंडिंग चल रही है और पूरी तरह से ये कोशिश कर रही है इस बात को परखने की कि कैसे भारतीय वायुसेना, अगर युद्ध होता है या फिर अगर चीन एक बार फिर चालबाजी करता है तो कैसे सेकंड्स के भीतर एलएसी पर तैनात की जा सकती है, कैसे हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकती है। तो एक मजबूत संकेत देने की कोशिश